Hello, my dear students. You are welcome on my YouTube channel once again. दोस्तों, पिछली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के कई पार्ट आप देख चुके हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, बने मेरे वीडियो में और देखते रहिए कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये देखना होगा, आपको सीखना होगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस जिस सेंटेंस वॉइस की दृष्टि से दो प्रकार का पाया जाता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव वॉइस में होता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखने का तरीका कैसे भी हो, परंतु भावार्थ एक ही होना चाहिए। आपको बार बार बताया जाता है कि यदि किसी सेंटेंस को चेंज किया जाता है तो उसके भावार्थ को नहीं बदला जाता। वह कैसे भी लिखा जाए, उसके शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा, लिखने में परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात कर दें कि एक ही बात को जब दो व्यक्ति लिख रहे होते हैं तो दोनों की लिखावट में फर्क जरूर होता है, परंतु बात एक ही लिखी होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सेंटेंस को कितने ही रूपों में क्यों ना बदल दिया जाए, तो उसमें परिवर्तन शब्दों का होगा, ना कि उसके भावार्थ का। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इस प्रकार से, इसे हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अब कर्ता की प्रधानता कैसे, जैसे कुछ वाक्य लिखे हुए होते हैं, अब उनमें कर्म को महत्व ना देकर के सर्वे सर्व जो है वो सब्जेक्ट को माना जाता है। अर्थात उस जो वो सेंटेंस होता है हमारा, उस सेंटेंस में संपूर्ण रूप से पूरी बातें जो होती है उस सब्जेक्ट पर ही निर्भर होती हैं। अर्थात कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता को महत्व दिया गया हो या कर्ता के विषय में अधिक इंपॉर्टेंस बताया गया हो, तो वो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस होता है। दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कहते हैं कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म को महान बताया गया हो या कर्म को महत्व दिया गया हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को वहां पर जो है गौण रूप में रखा जाता है और कर्म को प्रधान रूप में रखा जाता है, जिसे कर्म प्रधान वाक्य भी कहते हैं। इस प्रकार से जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो कर्ता प्रधान वाक्य और जो पैसिव वॉइस होते हैं वो कर्म प्रधान वाक्य कहलाते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है, इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रीड्स ए बुक। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा ज्यादा नहीं, हल्के से डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है। पैसिव वॉइस में ए बुक इज रेड बाय हिम। अब यहाँ पर देखना है ही रीड्स ए बुक, यहाँ पे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, अर्थात ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर किताब कौन पढ़ता है, वह पढ़ता है। अर्थात यहाँ पर अब कर्म को प्रधानता दी गई है। तो अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कर्म को प्रधानता दी गई है। अर्थात वाक्य प्रारंभ में यह सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अर्थात कर्ता को प्रधानता दी गई है। तो ये जानने पहचानने के लिए आपको विशेष तौर पर ये ध्यान देना है कि कार्य करने वाला कौन है। कार्य करने वाला कौन है, वह, और वह यहाँ पर एक्टिव है जो कार्य कर रहा है। अर्थात यह कार्य करने वाला जो व्यक्ति है या जो शब्द लिखा हुआ है जिससे पता चलता है कि यह कार्य करने वाला है, ये एक्टिव रूप से है। इस प्रकार से जो एक क्रियाशील शब्द है जिससे हमें ये पता चलता है कि एक किताब को पढ़ने वाला वह है। तो कर्म को ना ध्यान देते हुए हम यहाँ पर किसको ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट को, जो वाक्य प्रारंभ में लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह एक्टिव रूप से है, तो अर्थात यह सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में जाएगा। दूसरा है पैसिव। पैसिव वॉइस में क्या किया गया यहाँ पे कि ए बुक इज रीड बाय हिम, ए बुक इज रीड बाय हिम।
रेड बाय हिम। ध्यान से समझना यहाँ पर ए बुक जो है सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया गया है। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया गया है तो यहाँ पर एक किताब पढ़ी जाती है उसके द्वारा, अर्थात यहाँ पर किताब को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। जिस प्रकार से यहाँ पर ही वह उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है, इस प्रकार से यहाँ पर इस सेंटेंस में बुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इस अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ए बुक जो है इस सेंटेंस में अपना अलग महत्व बनाए हुए हैं, अर्थात ये सेंटेंस जो है कर्म प्रधान है, अर्थात ऑब्जेक्ट की महत्व ज्यादा है इस सेंटेंस में। तो बताया गया आपको कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जिसे ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है तो यह गौण रूप में होता है, परंतु एक पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है और सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई ज्यादा महत्व नहीं होती, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसकी वजह से इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं, जिसे हिंदी में कर्मवाच्य कहा जाता है। तो आइए अब आपको समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आइए जाने इसके कुछ नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है उसमें बदला जाता है पैसिव वॉइस में जब, तो उसमें कुछ साधारण से नियम हुआ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुआ करती है, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया करते हैं और जो पैसिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसे हमें सदैव याद करके रखना है। तो ये दो बातें हमें सदैव याद करके रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। वैसे मैं एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख के दिया हूं, एक्टिव वॉइस का तो आपको पता ही है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है आपका जो यहाँ पर बताया गया है कि जो पैसिव वॉइस में होता है तो जो एक्टिव वॉइस से पैसिव चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद वर्ब की पैसिव फॉर्म। अब वर्ब की पैसिव फॉर्म क्या होती है, टेंस बाय टेंस हुआ करती है, जो अभी आगे मैं आपको लिख करके पूरी टेंस की वर्ब बताऊंगा कि पैसिव किस टेंस की पैसिव फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे तो फिर इसके बाद वर्ब की पैसिव फॉर्म लिखा करते हैं जो पैसिव में हुआ करती है। इसी में आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करता है। फिर इसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम चेंजिंग टू एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप। जब बाई का प्रयोग करते हैं तो जो जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया गया होता है, जिसके द्वारा कार्य किया गया होता है, तो यहाँ पर द्वारा शब्द लग जाता है, तो द्वारा के लिए हम ये बाई का प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व न दे करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए के द्वारा अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वहां पर इसके लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं किस टेंस की कौन सी पैसिव फॉर्म होती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि टेंस की वर्ब की पैसिव फॉर्म। अभी टेंस जो पैसिव फॉर्म होती है तो मुख्यतः 8 टेंसेज की होती है, 4 टेंसेज की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है। अब किस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है उस चीज को मैं नीचे बताऊंगा। पहले यहाँ पर देख लेते हैं जिन टेंसेज की पैसिव फॉर्म बना करती है तो उस टेंस का नाम और उसकी पैसिव फॉर्म वर्ब। तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इज या एम या आर में से किसी एक वर्ब को लेकर के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फ्रेंड्स होती है हमारी इज एम आर में से किसी एक शब्द को लेते हैं प्लस बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म। फिर फ्रेंड्स तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें फ्रेंड्स होती है हमारी हैज या हाव में से किसी एक शब्द को लेते हैं, इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है। फिर इसके बाद आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेंड्स वाज या वर में से किसी एक शब्द को लेते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तत्पश्चात पांचवा है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में आता है हमारा फ्रेंड्स वाज या वर में से किसी एक शब्द को लेते हैं, इसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर फ्रेंड्स इसके बाद आता है छठवें नंबर पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में फ्रेंड्स आता है हमारा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस प्रकार से फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस की भी पैसिव फॉर्म नहीं बना करती है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्रेंड्स आता है हमारा विल या शैल में से किसी एक शब्द को लेते हैं, इसके साथ बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। आठवां नंबर है और जो लास्ट है हमारा फ्रेंड्स वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट फ्रेंड्स फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा विल हैव बीन। विल या शैल में से किसी एक शब्द को लिखते हैं, प्लस हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करने के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी टेंस के अनुसार वर्ब की पैसिव फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, फिर वर्ब की जो पैसिव फॉर्म होती है, तो जिस टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस होता है उस टेंस की हमें वहां पर पैसिव फॉर्म लिखना है, अर्थात जिस टेंस में है उस टेंस में से किसी एक शब्दों में से जो कहते हैं उसे रख देना है। फिर इसके बाद बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये रहा हमारा वर्ब की पैसिव फॉर्म जो है। और आज टेंस की पैसिव फॉर्म बनती है जो आपको बताया जा चुका है। जिस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है उसे आप नोट भी कर सकते हो। वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स इन 8 टेंस की पैसिव फॉर्म बनती है और 4 टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किस टेंस की कौन सी पैसिव फॉर्म हुआ करती है। तो अब आगे आइए देखते हैं एग्जांपल में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं इस वर्ब्स का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स पहला सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है आई राइट ए लेटर। अभी किस टेंस में है ये हमें ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहली बात क्या होती है, हम जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए लेटर। इसके बाद वर्ब की पैसिव फॉर्म जो होती है, तो पैसिव फॉर्म क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एक वजन अर्थात यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। जो इज एम आर का प्रयोग जो है फ्रेंड्स इसके अनुसार किया जाता है, ना कि इसके अनुसार। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं ए लेटर इज राइट है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ये राइटर इसे पढ़ा जाता है। तो ए लेटर है राइट हैंड। फिर यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करने के बाद फिर जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। अब सब्जेक्ट में आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आपको यहाँ पर मी होगा, जो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है।
तो इस प्रकार से अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है पैसिव वॉइस में। यहाँ पर आई शैल राइट अ लेटर या प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सबसे पहली बात हमें यहाँ यही देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो उसी प्रकार से हमें ए लेटर को यहाँ पर सब्जेक्ट बना करके लिख देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। इसके बाद पैसिव फॉर्म लिखना है वर्ब की, तो पैसिव फॉर्म क्या है, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ शैल का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर हमें शैल का ही प्रयोग नहीं करना फ्रेंड्स, इसके अनुसार। अर्थात यहाँ पर क्या लिखा है, ए लेटर जो थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। तो विल का प्रयोग करने के बाद फिर हमें पता है कि बी का प्रयोग किया जाता है। बी का प्रयोग करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इस पे राइट, रिटन। इसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई, आई का क्या हो जाएगा यहाँ पर बाय मी, ये हो गया। दूसरा है द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। अब यहाँ पर कौन सा टेंस है, सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है, या उसकी पैसिव फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हमें इसके सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट क्या है इसका, हिम, ऑब्जेक्ट इसका हिम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमें ही लिख देना है, ही का, ही को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा। इसके पश्चात फिर हमें वर्ब की पैसिव फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में इज या वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड है, तो अपॉइंटेड ही होगा। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी अपॉइंटेड ही होगी। तो फ्रेंड्स अपॉइंटेड हो गया। इसके पश्चात फिर हमें क्या करना है, तो ही वाज अपॉइंटेड। अब क्या नियुक्त किया गया उसे प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर। तो इस शब्द को बाय के बाद नहीं लिखना, इसके पश्चात लिख देना, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही एक भाग ये है, तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में ही रहने देते हैं। तो ये हो गया, तो ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर। अब किसके द्वारा, द प्रेसिडेंट, अर्थात बाय द प्रेसिडेंट, अर्थात यहाँ पर हम बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। दोस्तों चौथा नंबर जो हमारा दिया हुआ है, तो कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस से बदलते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है हिज वर्ब, तो हिज वर्ब को हम जो यहाँ पर सब्जेक्ट बना करके रखेंगे। इसके पश्चात फिर वर्ब की फॉर्म, पैसिव फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, हैव फिनिश, तो यहाँ पर हैव बीन फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर पूरी टोटल बनी की पैसिव फॉर्म। इसके बाद फिर बाय का प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग कर दिया हमने। बाय का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट इसका ही दिया हुआ है। ही के पश्चात ये आया हमारा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हिम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस से बदला जाता है, और इंपरेटिव सेंटेंस के किस प्रकार से पैसिव वॉइस से बदला जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि जिस एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें।